अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें बताया गया है कि प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। जहाँ पे भी मैथ में आपको डबल एफ नज़र आए, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इसका ये मतलब होता है कि इफ़ के बाद की जो आपको कंडीशन दी हुई है और जो पहले की कंडीशन दी हुई है, दोनों ही सेम है, यानी कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास है कि अगर हम लेट करते हैं z को x प्लस 0 आयोटा, क्योंकि x इसका रियल पार्ट है और आयोटा इमेजिनरी पार्ट होता है, तो हमें जस्ट रियल पार्ट का कहा गया है, तो हम आयोटा के साथ 0 लेंगे और z का हम z बार ले लेंगे। और जब भी मैथ में आप किसी चीज़ का बार लेते हैं तो आपके पास उस चीज़ की जो साइन होता है, वो उस टर्म का साइन आपके पास चेंज हो जाता है। तो आप देखें कि x माइनस 0 आयोटा, और यहाँ पे क्योंकि आयोटा 0 है तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट में सिर्फ x रह जाएगा। और क्योंकि हमें कंडीशन में दिया हुआ है कि z बार इज इक्वल टू z है, तो हम इसको लिखेंगे इसी तरह z इज इक्वल टू z बार लिख दिया जाए या कन्वर्सली z बार इज इक्वल टू z लिख दिया जाए, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर हम देखें तो हमारे पास z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई थी, z बार की वैल्यू हमारे पास x माइनस आयोटा वाई हो जाएगी। z बार की वैल्यू हमारे पास x माइनस आयोटा वाई थी। अब क्योंकि हमें कंडीशन में दिया गया है कि z इज़ इक्वल टू z बार, तो हम z में x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू लगा देंगे, z बार में x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू लगा देंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो हमने क्या करना है कि हमने x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना है और आयोटा वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना है। तो ये वाला x जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये यहाँ पे जो है ना वो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। और ये वाला आयोटा वाई क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा था, वो लेफ़्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आयोटा वाई और आयोटा वाई प्लस हो के 2 आयोटा वाई आ जाएगा, और x में से x को माइनस करें तो 0 आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें से जस्ट हमें y की वैल्यू को लेना है, तो यहाँ पे आयोटा वाई 2 आयोटा वाई y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब इज इक्वल टू के इस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। और 0 जब भी किसी चीज़ से मैथ में किसी भी जो है फिगर से डिवाइड होता है, तो वो हमेशा 0 के इक्वल आ जाता है। तो इस तरह इससे प्रूव होता है हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 के इक्वल आया है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा x है वो रियल नंबर ही है। चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस दिया गया है कि फॉर शो दैट z प्लस z बार ओवर z इज इक्वल टू रियल नंबर, कि हमें z प्लस z को करना है और उसका आंसर हमारे पास हम इसी तरह लेट z को कर लेते हैं x प्लस आयोटा वाई के, z बार को कर लेते हैं x माइनस आयोटा वाई के। तो सबसे पहले हमें इनको ऐड करना है, क्योंकि हमें कंडीशन में सबसे ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है z प्लस z बार, तो हम z प्लस z बार को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई, तो प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू आपस में कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और x प्लस हो के 2x आ जाएगा। और क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिया हुआ है कि z प्लस z बार ओवर z इज इक्वल टू है, वो हमारे पास जो है ना वो रियल नंबर आना चाहिए, तो हम z प्लस z बार का जो आंसर आया है उसकी वैल्यू को ऊपर लिख लेंगे। ओवर में हम यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है, यहाँ पे ये z नहीं है, ये 2 है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे करेक्शन कर देती हूँ, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट x रहेगा। तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ z है, क्योंकि हमारा आंसर x आए और x हमेशा हमारे पास रियल पार्ट होता है, तो हम लिखेंगे कि x इज़ द आंसर एंड विच इज़ द रियल पार्ट ऑफ z। स्टूडेंट्स, मज़ीद अगर आप लोगों को इसमें कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो कोई नहीं, आप लोगों ने जो है मुझसे कमेंट में पूछ लेना है। थैंक यू सो मच।